नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शानदार 10% रूल टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री इस टॉपिक के ऊपर। यानी कि एक रूल है जिसका नाम है 10% रूल। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस रूल के बारे में नहीं पता होगा। ये 10% रूल ये कहता है कि आप अपने होम लोन, अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। यानी कि आपके होम लोन के ऊपर आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अब ये 10% रूल जो 10% रूल होता है दोस्तों, ये है क्या और ये किस तरह से आप अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में हर एक चीज कवर करेंगे। इससे पहले कि हम इस 10% रूल के बारे में बात करें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये रूल के बारे में पता चल सके और इस रूल का पूरा फायदा आप सब उठा सके। अब दोस्तों इससे पहले कि हम 10% रूल के बारे में बात करें, सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन होम लोन के ऊपर करते हैं। दोस्तों होम लोन जो होता है वो एक सिक्योर्ड लोन होता है। अब ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जितने भी लोन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी का में आता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि ये लोन लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी तरह का गारंटी या फिर कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस आपका सिविल स्कोर को बेस करके बैंक आपको इस लोन देती है। इसका नाम है दोस्तों पर्सनल लोन। जैसे कि पर्सनल लोन हो गया एक अनसिक्योर्ड लोन, ये आपको बैंक अपने भरोसे पे देती है दोस्तों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप पर्सनल लोन किस तरह से लेना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसमें से पर्सनल लोन के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे तरह का लोन। जो दूसरा तरह का लोन होता है दोस्तों वो होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो होता है दोस्तों वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म लोन होता है, जैसे कि हो गया होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब लोन सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सिक्योर्ड लोन लेना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए, यानी कि फ्लैट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, बना बनाया घर को खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए दोस्तों वहां पे लिया जाता है सिक्योर्ड लोन। अब जो होम लोन होता है दोस्तों वो लगभग लोग कम से कम 10-15 लाख से स्टार्ट करके करोड़ों में लेते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में दोस्तों हम 30 लाख रुपए का होम लोन का डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि 10% रूल, 10% रूल के हिसाब से आप अपना घर का जो ईएमआई है उसमें से जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट को किस तरह से लगभग जीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम हेल्प लेंगे अपना एक्सेल सीट पे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए एक्सेल सीट्स पे एक एग्जांपल के साथ हम ये चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे कुछ हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे है एक कॉलम जिसका नाम है दोस्तों लोन अमाउंट। यहाँ पे हमने 30 लाख पहले से डाल दिया है। आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। फिर अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट 8-9% से आरंभ होकर 10-11% जा सकता है। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, पर हमने एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8.5% का पकड़ के चला है। तो हमने ये एज्यूम किया है दोस्तों कि आप 30 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं और आपका जो ब्याज दर है वो 8.5% है और आप ये जो होम लोन है वो 15 साल के लिए ले रहे हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो बैंक को ब्याज देना होगा दोस्तों 30 लाख के ऊपर आपको बैंक को ब्याज देंगे लगभग 23,17,594 रुपए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 30 लाख के होम लोन के ऊपर आप लगभग 23,18,000 के आसपास बैंक को ब्याज देंगे। अब क्योंकि आप बैंक से 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, उसको आप जीरो नहीं कर सकते। वो पैसा को आप बैंक को लौटाना ही लौटाना होगा। हमारा बस आपका आज का ये टारगेट है कि ये जो ब्याज आप बैंक को देंगे इसको हम किस तरह से कम कर सकें। इसके लिए हम जाएंगे दोस्तों 10% रूल की तरफ। अब ये जो 10% रूल है वो बोलता क्या है? अब जितना भी रुपए का होम लोन लेंगे
उसका 10% आपके पास अलग से होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए 2 लाख रुपए। और अगर आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल हम इस वीडियो में ले रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। यानी कि टोटल लोन अमाउंट का 10%। इसके लिए इस रूल का नाम है दोस्तों 10% रूल, यानी कि 10% रूल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो होम लोन ले रहे हैं उसका अमाउंट है दोस्तों 30 लाख रुपए। 30 लाख का 10% हो जाता है दोस्तों 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपए अलग से रख देंगे। ये आप एक बार नोट कीजिए दोस्तों कि जो आप लोन का 30 लाख रुपए का जो ब्याज दे रहे हैं वो लगभग 23,18,000 है। अब ये जो 3 लाख रुपए आपने इसका सेव किया, इस 3 लाख रुपए को हम एक ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे हमें कम से कम 12% का रिटर्न मिले। तो 3 लाख रुपए को हम एक ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि आप ये इन्वेस्टमेंट कितना टाइम के लिए होना चाहिए दोस्तों, जितना आपका लोन का टेन्योर होगा उतना साल आपका होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 15 साल का टेन्योर, तो आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों वो कम से कम 15 साल के लिए करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है दोस्तों एक बात कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस 3 लाख रुपए का, इसको कहां पे इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा जगह है, जैसे कि आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग गोल्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आपको पास कम से कम 12-13% का रिटर्न आराम से आ जाएगा दोस्तों। इसके लिए हम चूज करेंगे सबसे कम रिस्क वाला इंडेक्स फंड। अब दोस्तों इंडेक्स फंड होता क्या है, देखिए दोस्तों, जो हमारे देश इंडिया में हजारों कंपनियां हैं जो कि अलग अलग चीज बनाती हैं, उसमें से जो सबसे बेहतरीन 50 कंपनी है उसका ग्रुप को हम बोलेंगे एक इंडेक्स फंड, जिसको हम बोलेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 यानी कि बेहतरीन 50 कंपनी का एक समूह, जहां पे आप अपने 10% पैसा यानी कि 3 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको बस अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है। वो चाहे आप बैंक के थ्रू खोल सकते हैं या फिर ऐप, बहुत सारे ऐप आजकल आते हैं उसके थ्रू खोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक अच्छा निफ्टी 50 का अकाउंट सिलेक्शन करके वहां पे पैसा डालना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको कम से कम सालाना 12-13% आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आप थोड़ा भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन जानते हैं तो आपको आराम से ये आ जाएगा दोस्तों। नहीं तो हमारे ही चैनल में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप इसको आराम से सीख सकते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 30 लाख रुपए का लोन लिया। अब 30 लाख रुपए का जो 10% होता है वो होता है दोस्तों 3 लाख रुपए। हम इस 3 लाख रुपए को एक ऐसा जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ऐसे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि सिक्योर हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चूज किया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अब निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स फंड है, आप अपने एंड से उसको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक बार ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, जिसका वैल्यू लगभग 23 लाख रुपए है, क्या हमें ये जो 10% का इन्वेस्टमेंट उतना पैसा हमें दे पाता है या इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम आ गए हैं दोस्तों अपने कैलकुलेटर पे और यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे डाल दिया है दोस्तों 3 लाख रुपए। अब हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें 12% ब्याज पे इसका रिटर्न मिले। और दोस्तों यहाँ पे हमने टाइम पीरियड, क्योंकि हमने 10 साल के लिए होम लोन लिया है, 15 साल के लिए होम लोन लिया है, तो यहाँ पे भी हमने टाइम पीरियड रखा है 15 साल। अब देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है 3 लाख रुपए और 15 साल के बाद हमें मिल रहा है 16,42,070 रुपए। यानी कि अगर यहाँ पे आप टैक्स वैक्स सब काट भी दे फिर भी आपके हाथ में 15 लाख आएगी। तो जो इंटरेस्ट आप बैंक को 30 लाख रुपए दे रहे वाले थे उसमें से 15 लाख रुपए स्टेट माइनस हो गया। अभी है दोस्तों आपके पास 8 लाख रुपए ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने 12% दिया है वो कम से कम आपको इतना मिलना ही मिलना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको बढ़ा के कम से कम 14% के आसपास ले जा सकते हैं। तो अगर आप इसको 14% इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न के पास लेके जाते हैं, यानी कि आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको 21 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों। यानी कि आप जितना इंटरेस्ट बैंक को आप पे करने वाले थे
कम से कम उतना इंटरेस्ट आप इसका जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा 10% रूल को स्मार्टली अप्लाई करके आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किस तरह से करें, कौन सा वाला म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, इसका पार्ट 2 हम जरूर लेके आएंगे। अगर दोस्तों हमें इस वीडियो पे कम से कम सिर्फ 5 कमेंट में मिलता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि इसका आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट आएगा अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम इसका पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे और वहां पे हम डिटेल हर एक चीज को एक एक पॉइंट के साथ आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह से अपना होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं अच्छे खासे म्यूचुअल फंड से, वो भी बिना रिस्क लिए। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आपका जो एक लाइक होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। आशा करता हूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को देखा होगा, इस वीडियो को देखा होगा, तो इसको आपने जरूर लाइक कर दिया होगा, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। चलिए हम आशा करते हैं कि आप हमें कमेंट करेंगे और इसका पार्ट 2 हम जरूर लेके आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।